सर्वे का ये आदेश दिया था, इसके खिलाफ अब जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मांग ये की गई है कि निचली कोर्ट ने जो आदेश दिया था सर्वे का, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सर्वे के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। देखना यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाती है या जारी रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की, तब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक रिपोर्ट देखते हैं फिलहाल। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल जामा मस्जिद विवाद। निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सर्वे का फैसला तुरंत निरस्त करने की मांग। सीजेआई की बेंच आज करेगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना से ये मांग की है कि मामला असाधारण है, इसलिए कोर्ट सर्वे पर फौरन रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करे। दूसरी तरफ हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। उपद्रवियों को संदेश देने के लिए संभल पुलिस ने बीती देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला, जबकि ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं संभल मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आज सर्वे टीम संभल जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी पेश करने वाली है। इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष बेचैन है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस का रोल संदिग्ध है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। याचिका में मांग की गई है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच एसआईटी से कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करे। कुल मिलाकर संभल में हुई हिंसा को लेकर आज यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। यूपी सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा करेंगे। बहरहाल आज संभल को लेकर हलचल तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक आज ये मामला सुर्खियों में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में मस्जिद को लेकर विवाद है तो दूसरी तरफ अजमेर में दरगाह अब विवादों के केंद्र में आ चुका है और वजह यह है कि हिंदू पक्ष की तरफ से शिव मंदिर होने का दावा दरगाह में किया गया है और इसके बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन। ऐसे में पुलिस प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी किस कदर नजर आ रही है, आपको ग्राउंड जीरो से सहयोगी सागर की रिपोर्ट दिखाते हैं। उसकी तरफ से जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, आज उसी याचिका के बाद देखिए आज पहली जुमे की नमाज है। हालात यहाँ पर हर दिन की तरह सामान्य है। जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते थे हंसी खुशी दरगाह में, देखिए अकीदत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस इस समय निगरानी भी रख रही है ताकि जो सौहार्द है, जो भाईचारा है यहाँ पर हमेशा की तरह कायम रहे और हालात यहाँ पर तनावपूर्ण ना बने। विजय महेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया तो ये जो सीधे जो रास्ता जाता है, देखिए सामने दरगाह है लगभग 20 से 25 कदम की दूरी पर। लेकिन अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष की याचिका के बाद लगातार अब लोगों के बीच चर्चाएं इसी बात को लेकर हैं कि आखिर सुनवाई में आगे अब क्या कुछ होने वाला है। कल के दिन भी लगातार देखिए लोगों के बीच चर्चाएं रही। जुमे की नमाज का आज जो दिन है, इस समय लोग सोच रहे हैं कि आखिर 20 तारीख के दिन अब क्या फैसला होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है। जिस तरह से 800 सालों के इतिहास की बात कही गई, इनका यह कहना कि हाँ हमारे दावे मजबूत हैं और जिस तरह से यहाँ पर अकीदत के लिए यहाँ पर हर एक धर्मों के लोग आते रहे, ये परंपरा यहाँ पर लगातार चलती आएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो लोगों के बीच इस समय चर्चाएं हो रही हैं 20 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर, इसको लेकर क्या तैयारियां रहती हैं मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष अपने दावे को कितनी मजबूती के साथ रखता है। और इसी बीच आपको बता दें कि हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है बाबा बागेश्वर की तरफ से और उनकी पद यात्रा का आज आखिरी दिन है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि देश बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर ने कहा है, देश के लिए कष्ट सहना पड़े
तो भी कोई बात नहीं है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जो चल रही है 21 नवंबर से शुरू हुई थी और आज 29 नवंबर है, यानी कि आखिरी दिन है। 9 दिनों की ये पदयात्रा थी, लगभग 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि देश बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए, देश के लिए कष्ट सहना भी पड़े तो कोई बात नहीं। दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है, और वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी उस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया है। तो बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं, अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुँचे, तुरंत सड़कों पर उतर करके जो सनातन विरोधी सरकार है उसकी ठठरी बारे। बांग्लादेश का जो मुद्दा है ब्रिटेन की संसद में भी उठा है, बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा हुआ। और विदेश मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है और मंदिरों में भारत सरकार चाहे तो बाबा बागेश्वर जिन्होंने 21 नवंबर से अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत की थी, जो 9 दिनों तक चलने वाली थी और आज इसका समापन होने वाला है। ये जो यात्रा है ये शुरू की गई थी मध्य प्रदेश के छतरपुर से और ओरछा में आज ये खत्म होगी। मकसद था हिंदुओं को एक करना, सनातन धर्म के लिए वो बिगुल फूकना जिसकी जरूरत है। वो तमाम संकल्प इस दौरान लिए गए और आज जब ये खत्म हो रही है पदयात्रा, तो क्या संदेश बाबा बागेश्वर देंगे, एक रिपोर्ट में समझते हैं। हिंदुओं जाग जाओ, अभी नहीं तो वो बंदा किस काम का है भाई, जिसके मन में राम नहीं। बाबा बागेश्वर की यात्रा का समापन, पूरा हो रहा बाबा की एकता का प्रण। जात पात की बांधने खटरी, बाबा बागेश्वर की यात्रा पूरी। अब की बारी भगवाए हिंद की तैयारी। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। सनातनी सुरक्षा के मकसद से सड़कों पर उतरे भगवाधारी संत का प्रण अब अपनी पूर्णता की ओर है। हिंदू राष्ट्र की दुदुम्बे की गूंज के बीच उन्मुख आकाश में फहराते भगवा के तले सनातनियों को एक करने निकले बाबा बागेश्वर अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर पहुंच आज वो राम राजा सरकार के दर्शन के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। हमारी मौजूदगी है राजा राम मंदिर के सामने ओरछा धाम में, जहां पर तैयारियां चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने वाला है। राजा राम मंदिर में वो दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद जो भक्त हैं, जो उनके साथ लगातार 8 दिनों तक पैदल यात्रा की है, उन
की यात्रा है। विशेष तौर से ये यात्रा ने पूरा ऊर्जा भर दिया है देश में। ये जारी रहेगी और इसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम सब अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं सनातन धर्म में मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा का भक्त हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों महात्माओं द्वारा होता रहा है। उसी कड़ी में आपकी काम की है।